हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि झाड़ू से जुड़े जितने भी नियम होते हैं, झाड़ू का किस तरह रख रखाव करना चाहिए, झाड़ू से नज़र कैसे उतारनी चाहिए, झाड़ू को कहाँ रखें, झाड़ू किस दिन खरीदना चाहिए और पुरानी झाड़ू को किस दिन बाहर फेंकना चाहिए, सबसे पहले झाड़ू कहाँ पर लगाएं, किस दिशा में इसका उपयोग करें। और झाड़ू से जुड़े आपको फ्रेंड्स इस वीडियो में झाड़ू से जुड़े जितने भी नियम होते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार, अपने हिंदू धर्म के अनुसार जितने भी नियम होते हैं वह हम सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। झाड़ू से जुड़ा नियम, हमारी आशा रहेगी कि कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी ना रहे। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिए, हम आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य बता देंगे। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको बता दें कि झाड़ू किस दिन खरीदना चाहिए। नई झाड़ू यदि हम खरीदना चाहते हैं तो वह हमको शुक्रवार के दिन खरीदना सबसे उत्तम माना गया है। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि माँ लक्ष्मी का अवतार, माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है झाड़ू। तो झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, तो शुक्रवार जो कि माँ लक्ष्मी का ही दिन होता है, तो शुक्रवार के दिन आप नई झाड़ू को खरीद कर अपने घर में लाएं। फ्रेंड्स, अब आपको बता दें कि पुरानी झाड़ू है तो वो किस दिन बाहर निकालनी चाहिए। तो पुरानी झाड़ू को आप सैटरडे के दिन यानी शनिवार के दिन आप घर से बाहर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको बता दें कि नई झाड़ू लाए हैं तो उसको कब से स्टार्ट करना चाहिए, यानी झाड़ू को कब अनवासना चाहिए। तो आप फ्राइडे को खरीद कर लाइए और सैटरडे को उस झाड़ू को आप अनवास सकती हैं, यानी सैटरडे को आप उस झाड़ू को स्टार्ट कर सकती हैं, तो बेहतर माना जाता है। फ्रेंड्स, अब पुरानी झाड़ू को बता दें कि पुराने झाड़ू को कब घर से बाहर निकालना चाहिए। तो सैटरडे यानी शनिवार के दिन आपको घर से झाड़ू को बाहर निकालना चाहिए। सैटरडे यानी शनिवार को ही आपको नई झाड़ू चलाना चाहिए और पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकालना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कभी भी मंगलवार और रविवार को ना ही नई झाड़ू खरीदें और ना ही अपने घर की पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकालें। इस बात का आप इन 2 दिनों का खास ध्यान रखें कि मंगलवार और रविवार को ना ही खरीदें और ना ही बाहर निकालें। आपको शुक्रवार के दिन नई झाड़ू खरीद के लाना है और शनिवार के दिन नई झाड़ू को स्टार्ट करना है और पुरानी झाड़ू को आपको शनिवार के दिन ही बाहर निकाल देने हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पुरानी झाड़ू को आपको गुरुवार, शुक्रवार और अमावस्या के दिन आप घर से बाहर निकाल सकते हैं, यानी गुरुवार, शुक्रवार और अमावस्या के दिन आप घर से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे नियम झाड़ू खरीदने के और पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकालने के। फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बताते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आपको एक दूसरी बात बता देते हैं झाड़ू से संबंधित कि झाड़ू को कभी भी खुले रूप में नहीं रखना चाहिए, यानी आते जाते लोगों की उस पर नज़र नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ तक कि हम लोगों की उसमें भी, हम लोगों के घर के लोगों के भी बार बार उस पर नज़र नहीं पड़ना चाहिए। उसको आपको ऐसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर जल्दी किसी की नज़र ना पड़े, या आप किसी चीज़ से ढक कर रखिएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जल्द से जल्द उसमें नज़र आते जाते लोगों की या घर के सदस्यों के लोगों की भी नज़र नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बाहर के लोग जो आते जाते हैं उनकी तो नज़र भूल कर भी अपनी झाड़ू पर नहीं पड़ना चाहिए। आपको झाड़ू रखने की सही सबसे उत्तम दिशा बता देते हैं कि अपने घर के उत्तर और पश्चिमी कोने में आप अपने घर में झाड़ू रख सकते हैं। आप घर के किसी भी कमरे में आप देखिएगा कि पश्चिमी और उत्तरी कोना है, वहाँ पर झाड़ू रखना सबसे उत्तम माना गया है। फ्रेंड्स, झाड़ू के लग फ्रेंड्स, झाड़ू के रख रखाव से संबंधित आपको एक नियम बता दें कि झाड़ू को कभी भी खड़ी हुई अवस्था में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लेटी हुई अवस्था में लिटा कर ही रखिए, कभी भी खड़ी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। फ्रेंड्स, झाड़ू के रखरखाव में आपको एक बात और बता दें कि कभी भी झाड़ू को खुले में यानी छत पर नहीं रखना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखिएगा और ना ही घर के बाहर झाड़ू रखिए। झाड़ू लक्ष्मी माँ का प्रतीक होती है, तो झाड़ू को अपने घर में जिस तरीके से लक्ष्मी माँ को अपने घर में रखते हैं उसी तरीके से लक्ष्मी झाड़ू को भी अपने घर में सुरक्षित स्थान पर रखिएगा। अंदर, घर के अंदर रखिए, कभी भी छत पर झाड़ू रखने की भूल ना करें। तो फ्रेंड्स, ये थे झाड़ू के रख रखाव से संबंधित जो आपको नियम अपनाने चाहिए, किस तरीके से रख रखाव रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। फ्रेंड्स, चलिए हम अब आपको झाड़ू से संबंधित और कुछ नियम बता देते हैं कि आपको बता दें कि सबसे पहले जब हम झाड़ू लगाते हैं तो सबसे पहले हमको झाड़ू
दक्षिण दिशा से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए अपने घर में। आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब झाड़ू लगाएं तो उसकी दिशा यानी जब आप कूड़ा बाहर निकालते हैं तो दक्षिण दिशा से स्टार्ट ना करें, यानी कूड़ा आपका दक्षिण दिशा में ना जा रहा हो। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जैसे आपके किचन या मंदिर या ऐसी जगह जहाँ से आप झाड़ू स्टार्ट करते हैं वह दक्षिण दिशा में है तो आपको वहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। फ्रेंड्स इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स चलिए आपको दूसरा एक उपाय बता देते हैं कि जैसे आपके यहाँ फ्रेंड्स आपको सुबह उठकर सबसे पहले झाड़ू ही लगाना है। जैसे आपके यहाँ यदि झाड़ू पोछा करने वाली, बर्तन धुलने वाली आती हैं, वे क्या है कि बहुत लेट आ पाती हैं, तो आप उनके लिए झाड़ू लगाने के लिए घर गंदा ऐसे ना छोड़े रखें। आप भले ही उनके लिए भले ही वो आपके यहाँ झाड़ू लगाने आती हैं, आप हल्का सा ही चाहे हर कमरे में हल्की हल्की सी बारी बारी ही झाड़ू क्यों ना लगा लें, लेकिन अपने घर में सुबह उठकर आप घर की झाड़ू अवश्य लगाइएगा। फिर पूरी साफ सफाई से आपके यहाँ जो काम करने वाली आती हैं वो बाद में लगाती रहेंगी, लेकिन आप सुबह उठकर हल्की हल्की सी ही चाहे झाड़ू आप अवश्य लगा लीजिए। फ्रेंड्स फ्रेंड्स झाड़ू से जुड़ा हुआ एक दूसरा तरीका आपको बता देते हैं कि जब भी आप कचरा बाहर ले जाते हैं, झाड़ू लगाते हुए कचरा बाहर ले जाते हैं, तो सुबह का कचरा आपको जब भी आप झाड़ू लगाते हैं तो वो झाड़ू का कचरा कभी भी आपको घर में वापस नहीं लाना है। आपने कचरा निकाला, आप डस्टबिन में वहीं बाहर ही डाल दीजिए या बाहर फेंक दीजिए, जहाँ भी आप फेंकते हैं। कभी भी झाड़ू लगाने के बाद वह कचरा घर में वापस उल्टा नहीं लाना चाहिए। फ्रेंड्स आपको बता दें कि झाड़ू जब भी हम झाड़ू लगाएं तो झाड़ू लगाने के बाद में झाड़ू को साफ करके रखना चाहिए। झाड़ू लगा लें, झाड़ू लगाने के बाद जब झाड़ू में थोड़ा सा डस्ट जमा रहता है, गंदी हो जाती है झाड़ू, तो आप उसको साफ कर दीजिए, छटक दीजिए। उसके बाद आपको घर में अपने झाड़ू रख देनी है। फ्रेंड्स एक आपको नियम और बता दें, ये बहुत ही खास नियम है कि जब भी आप झाड़ू लगाएं, झाड़ू लगाने के बाद क्या होता है, कहीं कहीं देखा है कि झाड़ू लगाया और यदि आप कहीं कूड़ा फेंकने जाते हैं तो कूड़ा भी हाथ में लिए हुए हैं और साथ में झाड़ू भी लिए हुए हैं, और जहाँ कूड़ा फेंकते हैं आप वहाँ पर आप साथ में झाड़ू भी लिए जाते हैं, तो यह बहुत ही गलत है। आपको जब कूड़ा फेंकने जाना है तो साथ में अपने घर की झाड़ू को साथ में लेकर नहीं जाना है। आप झाड़ू को घर में रखिएगा और अपना कूड़ा घर से बाहर फेंकिएगा जा करके। फ्रेंड्स आपको अगला नियम बता देते हैं। फ्रेंड्स ये छोटे छोटे ही नियम हैं जो हमको झाड़ू से संबंधित नियमों का अपनाना चाहिए, नियमों को मानना चाहिए। फ्रेंड्स आपको चलिए एक अगली बात बता देते हैं कि नए घर में जब भी आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो नए घर में पुरानी झाड़ू का लाना वर्जित माना गया है। आप क्या करें कि नए घर में आप नई झाड़ू खरीद के लाइए। यदि आपके घर में, यदि आप जहाँ पहले रहते थे पुराने घर में आपके भले ही नई झाड़ू ही है, लेकिन आपको वो पुरानी झाड़ू आपके नए घर में नहीं लाना है। यदि आप पुरानी झाड़ू इस्तेमाल कर रही हैं, अब ये बात आती है कि पुरानी झाड़ू का क्या करें, तो पुरानी झाड़ू को कभी भी अपने हाथ से किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। आप क्या करें कि वहाँ पर आप जहाँ पहले रहते थे वहीं झाड़ू छोड़ दीजिए, वहीं पर रख दीजिए और चले आइए। अपने नए घर में वह पुरानी झाड़ू अपने घर में ना लाइए और ना ही अपने हाथों से वह पुरानी झाड़ू किसी दूसरे को दीजिएगा। वहीं पे छोड़ दीजिए। अपने घर की लक्ष्मी को अपने हाथों से किसी दूसरों को नहीं देना चाहिए। आप वहाँ पर छोड़ दीजिए, जिसको ज़रूरत है वो ले जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें कि नए घर में पुरानी झाड़ू नहीं लाना चाहिए। फ्रेंड्स झाड़ू से जुड़ा एक दूसरा नियम बता दें कि झाड़ू में कभी भी गलती से भी पैर नहीं लगना चाहिए। यदि आपके भूलवश या अनजाने में पैर लग जाता है तो तुरंत आप उनको प्रणाम कीजिएगा और उनसे गलती मानिएगा। तो फ्रेंड्स माता लक्ष्मी भी ये चीज़ समझ जाएंगी कि आप उनका ध्यान रखते हैं और आपका पैर लगने से आपने क्षमा याचना मांगी है, तो उन पर भूल कर भी पैर ना लगने चाहिए। पहली बात तो आप ऐसी दिशा में रखिएगा कि जल्दी जल्दी किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए झाड़ू पर, और जब नज़र ही नहीं पड़ेगी तो उसमें आपका पैर भी नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी कारणवश आपका पैर अगर गलती से लग जाता है तो आप उनको तुरंत से तुरंत प्रणाम करें। फ्रेंड्स आपको दूसरा उपाय बता देते हैं कि सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जब भी सूर्य अस्त होता है तो आप सूर्यास्त से पहले ही घर में झाड़ू लगा लीजिएगा। यदि आपके घर में सूर्यास्त के बाद कूड़ा फैल रहा है, छोटे बच्चे हैं गंदगी कर रहे हैं, तो आप किसी कपड़े से साफ कर लीजिए कचरा, लेकिन आपको सूर्यास्त के बाद में घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। फ्रेंड्स आपको एक और बात बता दें कि जब भी कोई
इंसान घर से बाहर जा रहा है तो उसके पीछे से भी तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आप उसके पहले लगा लीजिए, या उनको थोड़ी देर हो जाए, उनको घर से निकले थोड़ी देर हो जाए उसके बाद में आपको झाड़ू घर में लगाना चाहिए। वैसे आप कोशिश करें कि जब भी कोई घर से बाहर जाए तो उसके बाद में आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि जब भी जो भी इंसान घर से बाहर जा रहा है, जिस कारण से जा रहा है, जिस काम से जा रहा है, उस काम में उसके बाधा आ जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी इंसान के घर से बाहर जाने पर आप उसके बाद में झाड़ू घर में ना लगाइएगा। फ्रेंड्स, आपको एक और झाड़ू से जुड़ा एक उपाय नियम बता देते हैं कि जैसे घर में जूठन फैल जाता है तो जूठन को कभी भी आपको झाड़ू से नहीं उठाना है। क्या करते हैं, डस्ट प्लेट लिया और उसमें जूठन झाड़ू से ही साफ कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है। आप क्या करें कि किसी कपड़े वगैरह से आप उसको उठा लीजिए, पोंछ पोंछ दीजिए। झाड़ू से जूठन का संपर्क नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको एक और झाड़ू से जुड़ा एक आपको दूसरा नियम बता देते हैं कि झाड़ू को कभी भी लांगना नहीं चाहिए। आप रास्ते में भी चल रहे हैं, यदि रास्ते में झाड़ू कोई पड़ी है तो उसको आपको लांगना यानी फांदना नहीं है। और घर की भी झाड़ू पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। पहली बात तो आप झाड़ू को इधर उधर ना ऐसे रखने दें जो किसी को लांगना पड़े, लेकिन आप फिर भी यदि किसी कारणवश अगर लांग जाते हैं तो आपको कभी भी झाड़ू को नहीं लांगना चाहिए। यदि आप लांग भी जाते हैं तो तुरंत उसका वापसी पीछे हो जाइए, तो जो लांगा है वह वापस हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी लांगना नहीं चाहिए। यदि आप लांग जाते हैं तो तुरंत उसको प्रणाम कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको झाड़ू से जुड़ा एक दूसरा नियम बता दें कि झाड़ू को कभी भी चारपाई या बेड या पलंग के नीचे आपको नहीं रखना है। झाड़ू को आपको स्थान बनाइए, वहाँ पर आप झाड़ू को रखिएगा। चारपाई के नीचे झाड़ू का रखना बहुत ही खराब माना जाता है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जैसे ही आपकी झाड़ू छोटी होने लगे यानी टूटने लगे, या चलाते चलाते बहुत पुरानी हो गई है, बहुत घिसने वाली है, छोटी हो गई है, तो घिसी हुई झाड़ू को यानी बहुत छोटी झाड़ू को अपने घर में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप क्या करें कि टूटी हुई झाड़ू और ना ही टूटी हुई झाड़ू का आप इस्तेमाल करें। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ना छोटी झाड़ू का इस्तेमाल करें और ना ही टूटी हुई झाड़ू का। आप उसको समय पर, जिस दिन हमने आपको पहले ही बताया है, उसके अनुसार आपको अपने घर से झाड़ू को बाहर निकाल देना चाहिए। आपको एक और बात बता दें कि जैसे घर में कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, झाड़ू की सहायता से और डस्ट प्लेट यानी सुपड़ी की सहायता से आप उस कीड़े को आप उठा करके डस्टबिन में डाल देते हैं झाड़ू की सहायता से, तो ये बहुत ही गलत माना जाता है। मृत शरीर यानी जो कीड़ा वगैरह मर जाते हैं, मृत शरीर हो जाता है, तो उसको झाड़ू से संपर्क नहीं होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से उस कीड़े को उठाइए, लेकिन झाड़ू से कीड़ों को नहीं उठाना चाहिए। और एक आपको झाड़ू से जुड़ा एक उपाय बता दें, एक नियम बता दें, इसका विशेष ध्यान रखिए कि क्या होता है कि घर की महिलाएं जल्दबाजी में ध्यान नहीं देती हैं और झाड़ू से ही किसी को मारने लगती हैं। चाहे जानवर हो, चाहे घर का सदस्य हो, कोई भी हो, आपको झाड़ू से कतई यानी भूल कर भी आपको नहीं मारना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, झाड़ू से जुड़े जितने भी सवाल, जितने भी मन में सवाल आते हैं, झाड़ू से जितने जुड़े जितने नियम होते हैं, वह सारे हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। आशा करते हैं आपके मन में कोई भी क्वेश्चन सवाल नहीं रह गया होगा। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिएगा, हम आपको उसमें उत्तर ज़रूर बता देंगे। फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करिएगा। यदि वीडियो पसंद आया आपको तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।